हॉर्मुज से दो भारतीय जहाजों ने क्रॉस कर लिया है, क्योंकि जिस तरीके से जानकारी मिल रही थी और अब ये जानकारी है कि दो भारतीय जहाज वहां से क्रॉस कर चुके हैं। शिवालिक नंदा देवी शिप ने हॉर्मुज क्रॉस किया है। ये अपने आप में बड़ी खबर है, क्योंकि वहां से एलपीजी और बाकी जो तेल टैंकर हैं वो वहां से निकल नहीं पा रहे थे, लेकिन अब फिलहाल राहत की खबर है। और अच्छी बात यह है कि वहां से दो जहाज निकले हैं। शिवालिक और नंदा देवी शिप ने हॉर्मुज क्रॉस किया है, सुरक्षित तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस कर लिया है और वो भारत आ रहा है, जिसमें एलपीजी पहुंच रहा है भारत। एलपीजी की थोड़ी दिक्कत हुई थी, लेकिन अब एलपीजी आ रही है। लेकिन ये एनडीटीवी इंडिया पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं, जब भारतीय जहाजों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस किया है सुरक्षित। कल ही आपको बता दें कि जो बातचीत हुई थी उसमें ये कहा गया था कि बहुत जल्द फैसला हो जाएगा और भारत के हित में ये फैसला हुआ है, क्योंकि बड़ी जानकारी आई थी कि कोई एलपीजी और तेल टैंकरों को वहां से ईरान निकलने नहीं दे रहा था। और अब फिलहाल उसने भारत को सेफ रास्ता दिया है और भारत के टैंकर वहां से निकले। बिल्कुल। और देखिए, जो मिडिल ईस्ट में तनाव बना हुआ है, जो कई देश नहीं कर पा रहे हैं, जिन कई देशों के अभी तक वहां पर जहाज फंसे हुए हैं, लेकिन वो भारत ने कर दिखाया है। ये दो शिप आप देख रहे हैं, दो जहाज जो वहां से निकलने में कामयाब हुए हैं। और ये सब हुआ है क्योंकि लगातार जो बातचीत थी वो भी चल रही थी। प्रधानमंत्री ने खुद बातचीत की ईरान के राष्ट्रपति से, और उसके बाद विदेश मंत्री की भी लगातार बातचीत चल रही थी और जो बातचीत है वो काफी सफल रही। और उसके बाद ही ये जो बड़ा फैसला है ये लिया गया है और अब जल्द ही जो ये दोनों जहाज हैं ये भारत पहुंचेंगे और ये बड़ी राहत है यहाँ पर। और शिवालिक और नंदा देवी ये जहाज बताए जा रहे हैं जो कि निकल चुके हैं हॉर्मुज से। और अखिलेश शर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। अखिलेश, बहुत बड़ी राहत की बात है ये कि भारत के जो दो जहाज सेफली वहां से निकल गए हैं। क्या ये वो भारत की रणनीति काम आई जिस पर कई दिनों से बातचीत चल रही थी? निश्चित तौर पर बिल्कुल वाजिब सवाल आपका है, क्योंकि तिरंगा लहराते हुए दो जहाज हैं, नंदा देवी और शिवालिक, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकले हैं। इन पर भारी मात्रा में गैस और अन्य जो क्रूड ऑयल है वो लदा हुआ है और निश्चित तौर पर कुछ दिनों में इनके जब भारत पहुंचेंगे उसके बाद बड़ी राहत मिलेगी, जो सप्लाई सिचुएशन है वो सुधरेगी। लेकिन बड़ी बात ये जो आपने सवाल पूछा है, निश्चित तौर पर ये बड़ी कूटनीतिक सफलता है, क्योंकि दोनों ही जहाजों के ऊपर तिरंगा लगा हुआ है। आपको मैं याद दिला दूं कि जब यूक्रेन और रूस का वॉर छिड़ा था, शुरुआत जब इसकी हुई थी, तब यूक्रेन और रूस के बीच में उन गाड़ियों को जगह दी गई थी, बसों को जगह दी गई जिन पे तिरंगा लगा हुआ था। भारतीय छात्रों को ले जा रही बसों को जिन पे तिरंगा लगा हुआ था सेफ पैसेज दिया गया था। तो ये तिरंगे की ताकत है। आपने ये भी देखा होगा पिछले कुछ दिनों में पीएम नरेंद्र मोदी की ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत हुई, भारत के विदेश मंत्री की ईरान के विदेश मंत्री से लगातार फोन पर बातचीत हुई और उसके बाद ये रास्ता निकाला गया। और ये दिखाता है कि किस तरह से तिरंगा लगा जहाजों को अगर आप अलाउ कर रहे हैं तो इस पूरे क्षेत्र में, चाहे पश्चिम एशिया से लेकर के आप बात करें, जहाज अभी तक उस एरिया में फंसे हुए हैं। और लेकिन इस बीच भारत के दो जहाज वहां से निकल चुके, एक बड़ी सफलता भी से और बड़ी राहत भी से मानी जाए। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।